हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वही हमारा एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनके एग्जाम्पल किए थे। आज हम करेंगे रिएक्शन, वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन, जिनमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी होगा विद एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, कंप्लीट नाम ये आपका। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, इसलिए उन रिएक्शन का नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिएगा कैसे एलिमिनेशन होगा, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी है? ये एल्डिहाइड और कौन शो करता है इन रिएक्शन को? कीटोन। ये दोनों किनको शो करते हैं? ये दोनों इन्हीं रिएक्शन को शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन ये है, एल्डिहाइड और कीटोन इनकी रिएक्शन किनके साथ करवाएं ताकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए? तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स और इसके डेरिवेटिव, अगर इनके साथ रिएक्शन होती है, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब देखिएगा एक एक करके, पहले मैं उनके नाम ही बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है NH3 का तो पता है नाम, क्या नाम होता है? अमोनिया। यही पता है नाम है, क्या नाम होता है इसका? अमोनिया। इसके डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं? अब क्या करो, इसके हाइड्रोजन को निकाल दो। निकाल दिया एक, ये लो। हाइड्रोजन निकालने के बाद इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया, उसको पूरा करने के लिए मैंने एक और अमोनिया लिया, उसका भी हाइड्रोजन निकाल दिया। मैंने दो अमोनिया ले लिए और दोनों के हाइड्रोजन निकाल दिए और दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये देखो, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये भी किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का। इसका नाम क्या होता है? हाइड्राजीन। इसका नाम क्या होता है? हाइड्राजीन नाम होता है, पता होगा। अब आगे बढ़िएगा। अब हमारे पास क्या है? अगर मैं क्या करूं, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं और उसकी जगह पे कार्बन चेन जोड़ दूं, ये देखिएगा मैंने हाइड्रोजन को निकाल के क्या जोड़ दिया? कार्बन चेन। हेलो एल्केन यूनिट में पढ़ा था। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी अमीन नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी अमीन। तो मैं पहले अमोनिया के डेरिवेटिव बता रहा हूं ताकि आगे रिएक्शन करे तो इजी हो जाए। तो पहला अमोनिया, इसका डेरिवेटिव क्या बना दिया? हाइड्राजीन। फिर क्या बना दिया? एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कार्बन चेन। कौन बना दिया? प्राइमरी अमीन। आगे बढ़ते जाइएगा। यह आपने हाइड्राजीन पढ़ा है, इसी को मैंने लिख लिया, ये लिख लिया हाइड्राजीन। इसका हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया तो इस बॉन्ड का, इस नाइट्रोजन का एक और बॉन्ड कम, उसकी जगह बेंजीन रिंग जोड़ दिया, ये जोड़ दिया बेंजीन रिंग। यही फॉर्मूला होगा C6H5 बेंजीन रिंग। तुम में से कहेंगे सर C6H6 होता है। अरे जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, तभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम क्या होता है? फिनाइल हाइड्राजीन इसका नाम होता है। हो गया। अब आगे बढ़ते जाइएगा। ये फिनाइल हाइड्राजीन भी हमारे पास हो गया। अब क्या करें, इसी के अंदर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। मैंने ये फिनाइल हाइड्राजीन बना लिया, ये बना लिया। इसको ऐसे लिख दूं, फिनाइल हाइड्राजीन को ऐसे लिख सकते हैं नहीं? अरे ये बेंजीन है, मैंने बेंजीन बना लिया। इस बार इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। कौन सा ग्रुप जोड़ दो? नाइट्रो। ये देखिए एक और डेरिवेटिव बन गया, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। इसका नाम क्या है? 2,4। ये देखो सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ, 3, 4, ये 1। 2 और 4 पे नाइट्रो है, इसलिए डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो। और आगे क्या है? आगे इसकी नेमिंग हो गई। उसके बाद क्या? इन दोनों की नेमिंग होने के बाद बाकी इसका क्या नाम था? फिनाइल हाइड्राजीन। अरे ये दो एक्स्ट्रा आए हैं इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये दो NO2 एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हो गया। एक और देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से ये हाइड्रोजन फिर से उठा लेते हैं। ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये वाला हाइड्रोजन हटा देता हूं। इस नाइट्रोजन का फिर से एक बॉन्ड कम हो गया, यहां पे जोड़ दिया मैंने C डबल बॉन्ड ONH2। इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड।
इसे क्या नाम दिया जाता है? सेमी कार्बाजाइड इसको नाम दिया जाता है। ये थे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास रख सकते हो। एक और देख लेते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव। क्या करते हैं, यहां पे इसी का हाइड्रोजन हटा देते हैं। हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? NH2 और उसकी जगह OH लगा दो। इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये देखिएगा अमोनिया के डेरिवेटिव। ये अमोनिया था, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये कितना हो गया? सिक्स्थ। हो गए या नहीं हो गए? एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले अमोनिया था, मैंने एक इसका हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिया। क्या नाम बन गया इसका? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये देखिए हाइड्रोक्सिल इसका नाम होता है और अमीन ये रहा। उसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया? ये दो NH2 इसको क्या नाम देते हैं? हाइड्राजीन नाम दिया जाता है। यहां पे फिर क्या है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के ये कार्बन चेन जोड़ दी तो इसका नाम क्या होता है? अमीन। इस हाइड्राजीन का एक H हटा के बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया? फिनाइल हाइड्राजीन। फिर इस बेंजीन रिंग के साथ दूसरी और फोर्थ पोजीशन पे NO2 जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका पूरा नाम 2,4-DNP भी होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? 2,4-DNP भी होता है। और ये आपके पास क्या है? NH2NH3 डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या होता है? कार्बाजाइड। ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नाम के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन नाम से आएंगे। ये थे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स है, इनके साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन आप करवाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ एलिमिनेशन भी होगा। इसलिए इन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और बात, पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं छोटा सा कैसे होता है। प्रॉपर नहीं देख रहे, एक छोटा सा क्या है स्केच बना लेते हैं भी कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया एल्डिहाइड का ही RC डबल बॉन्ड OH, यही है। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर NH3 ही डाल दिया, अमोनिया ही डाल दिया। या फिर आप अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव ले लो, NH2OH मान लेते हैं मैंने ये डेरिवेटिव ले लिया। या फिर इसके एक H को हटा के यहां पे मैंने कोई भी ग्रुप जोड़ लिया Z, या फिर आप कोई भी ले लो, बेटर आपके लिए यही रहेगा। OH ले लिया, मान लेते हैं आपने ले लिया। अब क्या करेगा, इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, क्यों निकल जाता है ध्यान से देखिएगा। यह हाइड्रोजन था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इन दोनों में ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऑलरेडी, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। जोड़ दो तो फिर जोड़ो, क्या बन गया? R C, ये क्या H और ऊपर O के साथ कौन जुड़ेगा? ये H पॉजिटिव जुड़ गया, हो गया। उसके बाद इस कार्बन के साथ ये जुड़ेगा NHOH, यही बचा हुआ ना NHOH, ये जुड़ गया इस कार्बन के साथ। इतना हो गया। इस नाइट्रोजन का मैं ये हाइड्रोजन अलग से दिखा देता हूं, ये देखिएगा आपका ये इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? ये इंटरमीडिएट बन गया है, जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। हो गया इतना। अब आगे क्या करोगे? अब आगे देखिएगा, आगे आपके पास करने का क्या है, ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब ये जो रिएक्शन है ये एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है। ये स्टेप भी कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट फास्टली बन जाए, इसलिए एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होगा एसिड की प्रेजेंस में? यहां से ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर, तो ये क्या बन गया पूरा? मुझे ध्यान से देख के बताइएगा। OH नेगेटिव बन गया या नहीं बन गया? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लेकिन उसी टाइम पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल। इसका पॉजिटिव खत्म। पॉजिटिव किस पे पहुंच गया? इस हाइड्रोजन पे आ गया फाइनली। ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा? H2O। एलिमिनेट हुआ या नहीं हुआ? अब देखिएगा क्या रह गया? R, उसके बाद क्या है? C, उसके बाद H, और ये नीचे क्या है? डबल बॉन्ड, और क्या रह गया? NOH। ये देखिएगा हुआ या नहीं हुआ। एक एक चीज अलग अलग देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया है,
मैंने वही तुम्हें बताया है। तो इसके अंदर एलिमिनेशन हुआ बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्लाइटली एसिडिक मीडियम। वो भी बताऊंगा एसिडिक मीडियम में क्यों। ये इसका थोड़ा सा हमने स्केच बनाया भी, ये ऐसे रिएक्शन होगी, वो उसके अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ये इसका छोटा सा स्केच हमने बनाया है। क्या किया है हमें पता, कार्बन और ऑक्सीजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ है, अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो ये ले लीजिएगा, ये देखिएगा मैंने क्या किया है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूं ये ताकि तुम्हें साफ साफ समझ में आए। ये देखिएगा RCOH H और यहां पे ये था NOH और इसका हाइड्रोजन अलग से, यही था ना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आएंगे तो इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बताया था या नहीं बताया था, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। OH नेगेटिव से H पॉजिटिव को लेकर क्या बना लेगा, H2O RCH और ये डबल बॉन्ड होके NOH। ये देखिएगा ये आपका रह गया, ये आपका बन गया है, हो जाएगा। ये ऐसे मैकेनिज्म इसका होता है। इस रिएक्शन को हम एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं इन अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स के साथ। एक एक अलग अलग फिर से बताऊंगा, आपने नोट डाउन कर लिए हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा राधु बच्चों इसको, अब देखिएगा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ एक एक के साथ अलग अलग रिएक्शन भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहला है व्हाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन डाल लो, व्हाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक मीडियम। हम जो pH है वो नियर अबाउट 3 to 5 के बीच में रखते हैं, इनकी जो pH है वो कितनी रखी जाती है, 3 to 5। यहां पे यही कह रहा है व्हाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि pH 3 से 5 कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक, तो इन रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में क्यों करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास एल्डिहाइड है, अब आपका कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव मान लेते, खुद अमोनिया ही है, तो अमोनिया अटैक कैसे करता है, यूजिंग इट्स लोन पेयर। कैसे अटैक करेगा, अपने लोन पेयर के द्वारा। जो पीछे बताया था वो एक केस तैयार किया था, भाई ऐसे रिएक्शन होती है, वो मैकेनिज्म नहीं था। यहां पे देखिएगा ये लोन पेयर अटैक करता है कौन सी कार्बन पे, मैंने तुम्हें बता रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इस कार्बन पे, जो एल्डिहाइडिक कार्बन है इस पे अटैक होता है। लेकिन इस पे अटैक तब होगा जब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, बताया था। और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी होनी चाहिए, हाई, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तो ये लोन पेयर या फिर इस नाइट्रोजन का नेगेटिव फास्टली अटैक करेगा, यही बताया था। और ये इस पे पॉजिटिव कब आता है, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं तो यहां पे नेगेटिव। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने के लिए हमने ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा दी। एसिड क्या करेगा, देखिएगा एसिड क्या करेगा, ये लिया हमने एल्डिहाइड, एसिड क्या करता है, ये H पॉजिटिव, pH का क्या काम है, एसिड H पॉजिटिव इसके लोन पेयर को अपने साथ अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ऐसा हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया। तो क्या है, नाउ ऑक्सीजन टेक्स द CO बॉन्ड फास्टली, बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि ये अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, वेरी हाई पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, हाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे हो जाएगी इस कार्बन की, हाई। अब इसके ऊपर अमोनिया का डेरिवेटिव का आप अटैक करवाओगे तो कैसे अटैक करेगा, फास्टली अटैक करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या लिखोगे, इन द एसिडिक मीडियम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव टेक्स प्लेस बिकॉज एसिडिक मीडियम इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन बाय कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। सो न्यू न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक, ताकि नया न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सके, इजिली अटैक कर सके। ये था फंक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम। किसका फंक्शन था, ये एसिडिक मीडियम का फंक्शन था, हो जाएगा। अब देखिएगा एक एक करके मैं रिएक्शन करवा रहा हूं तुम्हें। फंक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम पता चल गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है वो मैंने बता दिया है। इससे पहले हमने बढ़ाया था कब, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई थी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, उसका भी यही काम था। अब देखिएगा तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ ही करवाएंगे।
रिएक्शन विद अमोनिया के साथ ही करवाएंगे। एक बात सुन लो मेरी पहले ध्यान से, अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या है, मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन सेम वे में रिएक्शन करते हैं, लेकिन 3 एक्सेप्शनल हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। वो एक्सेप्शनल भी मैं तुम्हें करवाऊंगा, उनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके रहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे करेंगे जैसे अब हम कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H ले लिया। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, NH3 के साथ रिएक्शन यही है। pH कितनी रखोगे, 3 to 5, यही होगा ना। अब देखिएगा क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को ले लेंगे, क्या बना लेंगे, H2O। इसके 2 हाइड्रोजन निकलने हैं, इस ऑक्सीजन को ले लेंगे, क्या रह गया उसको जोड़ दो बस, CH3 CH, यही रह गया ना, क्या रह गया, CH3 CH हो गया। अब क्या हो गया, यहां पे ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था, ये CH रह गया, यहां पे क्या रह गया, 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद यहां पे क्या रहा हुआ, NH। 2 हाइड्रोजन निकले हैं तो इसके कितने बॉन्ड कम हो गए, 2। यहां से ऑक्सीजन निकला तो इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड हो गए, कम, 2। तो ये और ये दोनों जोड़ दो, ये जोड़ दिया, डबल बॉन्ड NH। ये देखिएगा बन गया या नहीं बन गया। इन्हें बोलते हैं इमाइंस। क्या नाम दिया जाता है, आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द इमाइंस, व्हाट आर इमाइंस। तो आप लिखोगे व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द अमोनिया दे फॉर्म द प्रोडक्ट दैट आर कॉल्ड इमाइन। एक एग्जांपल आपको रखना है, ये ऐसे बनते हैं, आप कोई भी ले लो। और एग्जांपल रख लूं मैं, मान लेते हैं मैंने ये रख लिया, फिर से क्या हो जाएगा, वही अमोनिया है, pH 3 to 5 रख सकते हो आप, फिर से वही, इसमें से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2O। अब ये और ये जोड़ दो, क्या जुड़ गया, यहां पे क्या CH और यहां पे क्या है NH, दोनों किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। इसका भी नाम क्या होगा, इमाइंस। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा, अमोनिया के कुछ एक्सेप्शनल है, बाकी और किसी के भी नहीं है, अमोनिया के कुछ एक्सेप्शनल है, इनके साथ तो ये नॉर्मल रिएक्शन करता है। 3 एक्सेप्शनल है, किस किस के साथ, एक हम लेते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड मिथेनल, उसके साथ अमोनिया की रिएक्शन कुछ अलग तरीके की होती है, पहली बात। दूसरा बेंजल्डिहाइड, उसके साथ भी अलग तरीके से अमोनिया रिएक्शन करता है। और तीसरा एसीटोन। तीनों देख ले हैं तो एक्सेप्शनल रिएक्शन ऑफ अमोनिया लिख लोगे, एक्सेप्शनल रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद, एक्सेप्शनल रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद किस किस के साथ, मिथेनल HC डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO एंड और एक और कौन सा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन तीनों के साथ अलग तरीके से रिएक्शन करता है अमोनिया। सबसे पहले मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूं, कैसे करता है, ये ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ करवानी है। तो देखिएगा कैसे होगी रिएक्शन, एक्सेप्शनल केस के साथ रिएक्शन होगी, तो देखिएगा कैसे होगी। तो एक्सेप्शनल केस के साथ रिएक्शन कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पे ये 4 लेने होते हैं, ये 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे हाइड्रोजन काउंट करो, 4 दिए 12 हाइड्रोजन हो गए। 12 हाइड्रोजन को मैं वाटर में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे इसके साथ कितने ऑक्सीजन जोड़ने पड़ेंगे, 6 कहां से बनाऊं, तो मैं ये 6 ले लेता हूं, ले लिए। ये 6 ऑक्सीजन इन 12 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, 6H2O हो गया। क्या रह गया अब आपके पास ये रह गया CH2, कितने रह गए, CH2 रह गए 6, और यहां पे ये नाइट्रोजन कितने हैं, 4 N4, CH2 6 N4, ये बनेगा जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम होता है इसका, यूरोट्रोपिन नाम होता है। ऐसे रिएक्शन होती है, याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई भी हल नहीं है। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अमोनिया लिए, बैलेंस कर लो, हमने ये 4 ले लिए, 4 लेंगे तो 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन है तो इनको 6 ऑक्सीजन चाहिए, ये 6, केवल नाइट्रोजन के साथ जो भी हाइड्रोजन है 12, 12 ये हाइड्रोजन, 6 ये ऑक्सीजन, H2O। तो ये 4 नाइट्रोजन और ये CH2 6, CH2 6 N4, क्या बन गया, यूरोट्रोपिन। क्या बन गया, यहां पे यूरोट्रोपिन बन गया। अब कई बार आपसे पूछ ले
स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। तब क्या करोगे, यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करो, एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, जिसमें एक छोड़कर एक क्या लगा लो, एक नाइट्रोजन, एक CH2, एक नाइट्रोजन और एक क्या लगा लो, CH2। ये देखिएगा, सही है ना, एक छोड़कर एक, नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2। नाइट्रोजन 4 है, 1 2 3 तो कवर हो गए, 1 2 3। CH2 कितने हैं, 6, 1 2 3। अब नाइट्रोजन भी 3 हो गए, लेकिन CH2 भी 3 हो गए। अब नाइट्रोजन 4 करने, तो एक बिल्कुल मिडल में रख लो, ये आ गया 4th नाइट्रोजन आपका, हो गया। अब कितने CH2 रह गए, 3। एक इस नाइट्रोजन और एक इस नाइट्रोजन के बीच में लगा दो, एक इस नाइट्रोजन और एक इस नाइट्रोजन के बीच में लगा दो, एक इस नाइट्रोजन और एक इस नाइट्रोजन के बीच में। ये देखिएगा भाई, हो गया पूरा। बोलो समझ आया या नहीं आया? क्या किया, पहले एक नाइट्रोजन, एक CH2, एक नाइट्रोजन, एक CH2, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बना ली। फिर इसके मिडल में बिल्कुल नाइट्रोजन रख लिया, हो गया। उसके बाद क्या किया, इस नाइट्रोजन के बीच में CH2, इस नाइट्रोजन के बीच में CH2, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में CH2। देखो CH2 भी 6 हो गए, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गए ना, पूरे सारे कंप्लीट भी हो गए। यहां से एक और पूछा जा सकता है नीट लेवल पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पे, वो आप खुद काउंट कर लेना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है। ये था यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। बोलो समझ आया या नहीं आया? अमोनिया की स्पेशल रिएक्शन विद द मिथेनॉल हो जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए अमोनिया की रिएक्शन विद द बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, हटा दूं इन सबको, विद द बेंजल्डिहाइड। देखिएगा बेंजल्डिहाइड से कैसे करवाओगे, विद द बेंजल्डिहाइड। ये मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, C6H5CH डबल बॉन्ड हो। बेंजल्डिहाइड आप 3 लोगे, ये ले लिए 3। बेंजल्डिहाइड कितने लेने आपको, ये देखिएगा C6H5CH डबल बॉन्ड हो, बेंजल्डिहाइड ले लिए। और अमोनिया आप कितने लोगे, अमोनिया देखिएगा 1 2 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6, क्या बनाने के लिए, वाटर। और 6 हाइड्रोजन कितने अमोनिया में है, एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, 2 अमोनिया में 6, तो 2 अमोनिया ले लो। ये देखिएगा मैंने अमोनिया ले लिया, एक अमोनिया तो ये ले लिया, कैसे लिख सकता हूं इसको, दूसरा अमोनिया ये ले लिया। बोलो भाई समझ आया या नहीं आया? ये सब प्लस करने हैं, बोलो समझ आया या नहीं आया? मैं ऐसे लिख सकता हूं इन अमोनिया को NH3 क्या होगा, ये वाला ये वाला ये, और ये 2 हाइड्रोजन इसको निकाल दो, क्या बन जाएगा, कितने H2 हो गए, -3H2। अब जोड़ो इनको, जोड़ने के लिए बता देता हूं कैसे जोड़ोगे। सबसे पहले बना लो C6H5CH, इधर भी C6H5CH। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया इतना? अब आगे बढ़िएगा, देखते जाइएगा। ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। इस नाइट्रोजन के इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये देखिएगा डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन का इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, ये बन गया। लेकिन इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्यों, एक हाइड्रोजन यहां से निकला था, एक यहां से, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये बनता है। इसका नाम होता है हाइड्रोबेंजामाइड। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोबेंजामाइड नाम होता है। ये आपके पास था रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड विद द स्पेशल टाइप, स्पेशल रिएक्शन है ये अमोनिया की। केवल अमोनिया एक्सेप्शनल रिएक्शन करता है, वो भी इन 3 कंपाउंड के साथ, और किसी के साथ भी नहीं करता है। ये आपके पास था हाइड्रोबेंजामाइड, तो ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इसके साथ कैसे होगी ये और देख लेते हैं एक बार। ये बिल्कुल इजी है, आपको आ जाएगा समझ में। हटा दूं बच्चों इसको, देखिएगा। अब देखिएगा तो रिएक्शन विद एसीटोन, अमोनिया की रिएक्शन अगर एसीटोन से करवाओगे तो कैसे बनेगी। एसीटोन ले लिया मैंने, ये ले लिया एसीटोन, ले लिया। इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवा दी, ये कैसे होगा। सबसे पहले ये एक H और एक किस में टूट जाएगा, NH2। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये H को ये ऑक्सीजन ले लेगा, क्यों, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और इसमें से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव निकला है और ये क्या निकला, नेगेटिव। जोड़ दो, फिर क्या बन जाएगा,
हो गया, इसका एक ही पार्टिकल यूज हुआ। अब एसीटोन का एक पार्टिकल और यूज होगा, एक और पार्टिकल ये ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसको साफ कर दूं, इसको आपको लिखना नहीं होता, ये आपको H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव ये यहां पे दिखाने के नहीं होते हैं। हो गया। अब आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताता हूं, बड़े पते की बात है। C डबल बॉन्ड O से जो नेक्स्ट कार्बन होती है उसे कौन सी कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और आज सुन लीजिएगा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कैसा होता है? यानी कि इसमें से हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकलेगा, निकल जाएगा। अगर यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, इस पे नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस OH नेगेटिव को तो इस H पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, H2O, और यहां पे जो नेगेटिव है उसको इसके साथ जोड़ दो, क्या बनेगा देखिएगा, CH3 नीचे NH2, इतना तो है। यहां पे OH था, उसकी जगह पे ये कार्बन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन कम है, क्या रह गया? CH2, और आगे क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3, बस ये बनाना था। यहां वाला हाइड्रोजन इस OH को दे दिया और H2O बना दिया, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट, इसका नाम होता है डाई एसीटोन अमीन। डाई एसीटोन अमीन। डाई एसीटोन अमीन क्यों नाम दिया? क्योंकि इसमें दो एसीटोन, एक एसीटोन ये रहा, एक ये रहा, दो एसीटोन यूज हुए हैं और अमीन NH2 जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? डाई एसीटोन अमीन। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं आया? ये 3 स्पेशल रिएक्शन थी अमोनिया की, कर लोगे। अब आगे बढ़िएगा तो अब आ जाइएगा, पहली रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कंप्लीट कर ली है। अब कोई एक्सेप्शनल नहीं आएगा, सीधा बस आपको रिएक्शन करनी है और कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते जाइएगा। मैं नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड, अमोनिया के डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद NH2OH, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। लिखते भी रहना, साथ साथ पता होना चाहिए। कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन जो आपका मन करे ले सकते हो। मान लेते हैं मैंने यही ले लिया, हो गया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से। हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिएगा, ऐसे लिख दिया, हो जाएगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनने की बात है। पहली बात तो ये है, इसको आप 2 टाइप से कर सकते हो। बोलो कितने टाइप से करवाऊं? जैसे आपका मन करे वैसे करवा दूंगा मैं। पहले डायरेक्ट बता देता हूं क्या है, कैसे होती है डायरेक्ट, और फिर इनडायरेक्ट जो स्टार्टिंग में बताई थी वही है, जिसको मैं मैकेनिज्म नहीं कह सकता, एक तरीका जो याद रखने का होता है। रियल मैकेनिज्म तो इसका सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बता रखा है। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लो और ये ऑक्सीजन H2O, और इसको सीधा जोड़ दो। डायरेक्ट रिएक्शन तो होती है ऐसे, डबल बॉन्ड के साथ NOH। जब हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी रिएक्शन करवाए तो जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम होता है ऑक्साइम्स। क्या नाम होता है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द ऑक्साइम्स। तो आप लिखोगे, व्हेन हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट विद द एल्डिहाइड और कीटोन देन दे फॉर्म द कंपाउंड दैट आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑक्साइम्स नाम देते हैं। हो जाएगा इतना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, ये NH2OH यही था ना हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका एक H अलग से बताया था या नहीं बताया था? अरे मैंने जैसे ही तुम्हें अमोनिया के डेरिवेटिव के नाम बताए उसके बाद यहां पे एक छोटा सा मैंने कहा था स्केच बना लेते अभी कैसे रिएक्शन हो सकती है, बताया था ना? तो वही है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, बताया था ऐसा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ये भी मैकेनिज्म नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ये तो आपका एक स्केच है जिसको आपको पता होना चाहिए। ये आपका डबल हेडेड एरो थी, यही था। ये H पॉजिटिव तो इस OH के साथ, और ये यहां पे जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? क्या बन गया? देखो यही बन गया नहीं बन गया? ये NHOH यहां पे जुड़ गया। अगले केस में मैंने फिर से बताया था ये डबल हेडेड एरो, देखिएगा कैसे होगी। तो मैंने बताया था इस नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन, यस और नो, बताया था इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे तो इन दोनों में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बताया था? पॉजिटिव। तब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। OH नेगेटिव, H पॉजिटिव को लेकर H2O, और ये देखो ये बन गया CH3CH, ये रहा
डबल बॉन्ड यहां पे हो जाएगा NOH, चाहे सामने जोड़ लो या नीचे, बात तो सेम है। ये देखिएगा, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे ही आपकी इच्छा आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी ये चाहो भाई मैकेनिज्म भी साथ साथ हो जाए, तो आप क्या करोगे देखिएगा, इस नेगेटिव को यहां पे अटैक करके दिखाओगे और इसको यहां पे अटैक करके, ताकि आपका मैकेनिज्म भी साथ साथ थोड़ा बहुत, अगर आप भूल जाते हो इसको लिख दोगे तो आपको आधे से ज्यादा नंबर मिलेंगे, फिर इसको मैकेनिज्म माना जाएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ऑक्साइम्स बन गए। एक एग्जांपल और देता हूं, वो आप खुद करोगे, ठीक है। हटा दो इसको। सबसे पहले तो व्हाट आर द ऑक्साइम्स, बार बार कह रहा हूं व्हाट आर ऑक्साइम्स, when aldehyde or ketone react with the hydroxylamine they form the compound that are called oximes। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑक्साइम्स नाम देते हैं। ये देखिएगा, अब देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले इसके दो हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं पहले, H2O, ये जो बच गया इसको इस कार्बन के साथ जोड़ना है, CH3C, इस कार्बन का जो CH3 था वो नीचे लगा लिया, तो इस कार्बन का बॉन्ड सीधा इस नाइट्रोजन से N, और नाइट्रोजन के आगे क्या OH, इसका नाम भी क्या होगा, ऑक्साइम हो गया। दूसरे तरीके से कैसे करवाओगे, दूसरे तरीके से देख लो। ये देखिएगा, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, वही NH2OH था, इसका एक H अलग से दिखा दिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को इसके साथ, इसको इसके साथ। ये देखिएगा, यही किया था। और फाइनली इस हाइड्रोजन को अलग से फिर से लिख लो, क्योंकि नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन निकलने हैं, डायरेक्ट में भी और ऐसे भी। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे नेगेटिव। ये देखिएगा, -H2O बन गया, नहीं बन गया। आप इसको 70% मैकेनिज्म मान सकते हो, कंप्लीट मैकेनिज्म। मैं लास्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको बताऊंगा अब ये कैसे होता है। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, हो जाएगा ऑक्साइम्स। अगला डेरिवेटिव ले लीजिए, तो अमोनिया का नेक्स्ट डेरिवेटिव है हाइड्राजीन। किया था या नहीं किया था, थर्ड रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन थर्ड है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। हाइड्राजीन का क्या फॉर्मूला होता है, NH2NH2, यही है। ले लो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। अब एक ही तरीके से करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो इजीली, बहुत समझदार हो। NH2NH2 यही है। pH कितनी रखनी है, 3 to 5, यही होगा। इसके दो हाइड्रोजन लो, इसका ऑक्सीजन, सभी में सेम है H2, इनको इसके साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3CH, ये बन गया। उसके बाद डबल बॉन्ड और आगे N, और उसके बाद क्या आ जाएगा, NH2, ये N और NH2, इनका नाम होता है हाइड्राजोन्स। क्या नाम होता है, हाइड्राजीन से जब रिएक्शन करवाओगे तो जो कंपाउंड बनेगा उन्हें हम हाइड्राजोन। साथ साथ क्वेश्चन डाल लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई 100 बार आया हुआ है, व्हाट आर द हाइड्राजोन्स। तो आपको लिखना पड़ेगा, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद द हाइड्राजीन दे फॉर्म द कंपाउंड दैट आर कॉल्ड हाइड्राजोन्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, हाइड्राजोन्स। कर लोगे, बोलो समझ आया ही नहीं आया। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं फिर भी एक बार, नेक्स्ट में रहने देंगे। ये NH2NH2 था, इसका एक हाइड्रोजन अलग से दिखाया, यहां पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे इस H पॉजिटिव को यहां पे, इसको यहां पे जोड़ दो, क्या बन जाएगा, यही था। देखिएगा, इस नाइट्रोजन के इस हाइड्रोजन को फिर से, ये यहां पे, तो यहां पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, OH और H, H2O, और ये देखिएगा ये बन गया। बन गया या नहीं बन गया, अरे बोलो समझ आया या नहीं आया। भाई सेम तरीका है, हाइड्रोजन्स पता चल गया। अगला अमोनिया का डेरिवेटिव और ले लीजिएगा। नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव आपके पास कौन सा है वो देख लेते हैं एक एक करके। नेक्स्ट अमोनिया का डेरिवेटिव हमारे पास है, हाइड्राजीन के बाद है, मैंने क्या कहा था, इसी का एक हाइड्रोजन हटा के उसका नाम नया रख दो, फिनाइल हाइड्राजीन, बताया था। तो नेक्स्ट अमोनिया का डेरिवेटिव है फोर्थ, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या फॉर्मूला बताया था, C6H5NH NH2, ये है फिनाइल हाइड्राजीन।
अब ये फिनाइल हाइड्रोजन है तो देखिएगा कैसे होगा। मैं कोई भी एग्जांपल आप ले ले, ये ले लिया, यही है फिनाइल हाइड्रोजन। देखिएगा NH NH2, कौन से हाइड्रोजन निकलेंगे? ये दो और ये ऑक्सीजन, pH 3 to 5 जोड़ दो, फिर माइनस के H2O निकल गया, इसको इसके साथ जोड़ दो, क्या बन गया? मैंने ये CH3 नीचे की तरफ, ये कार्बन अब इसके साथ डबल बॉन्ड N, N के आगे NH, NH के आगे C6H5। ये देखिएगा इन कंपाउंड का नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोजोन्स। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्रोजोन्स। खाली हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजोन, और फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम दिया जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजोन नाम दिया जाएगा। तो आप लिख लेना, क्या लिखोगे? व्हाट आर द फिनाइल हाइड्रोजोन? व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजन देन दे फॉर्म द स्पेशल कंपाउंड दैट आर नोन एज फिनाइल हाइड्रोजोन। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फिनाइल हाइड्रोजोन नाम दिया जाता है। हो जाएगा। अगला और डाल देता हूं, फिफ्थ अमोनिया का डेरिवेटिव। एक एक एग्जांपल काफी होगा अब तो। फिफ्थ एग्जांपल था 2,4-DNP। इसका पूरा नाम क्या था? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यही फॉर्मूला था ना, यहां पे NO2 जुड़ा हुआ था, यहां पे NO2 जुड़ा हुआ था, ये यहां पे NH था, उसके बाद NH2 था, यही था ना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका एक और नाम भी होता है, ब्राडीज रिएजेंट्स भी होते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? ब्राडीज रिएजेंट भी इसको बोला जाता है, ब्राडी। हो गया। इसकी रिएक्शन और करवा दो, कोई भी ले लो जो आपका मन करे। मैंने यही ले लिया, इसके साथ करवानी, क्योंकि इसके दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो इसी को इधर लिख लेता हूं, बाकी को ये लिख लिया। यहाँ पे बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर NO2 और NO2 हो जाएगा। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा? -H2O, pH 3 to 5। ये पते की बात है, याद रखने की। एक बार जोड़ लो फिर बताऊंगा क्या है पते की बात। यहां पे सब कुछ बताता हूं। इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो इन कंपाउंड को नाम देते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स नाम दिया जाता है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स। क्या नाम देते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स क्या होते हैं? इनका जो कलर होता है येलो ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है? येलो ऑरेंज कलर। इसलिए कई बार आपसे पूछा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का पता करना हो, कोई बीकर में एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये बीकर है, इसमें एल्डिहाइड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या कीटोन है या नहीं है, कैसे पता करोगे? उसके अंदर 2,4-DNP डाल देंगे। 2,4-DNP डालने पर अगर येलो ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड या क्या प्रेजेंट था? कीटोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2,4-DNP? फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 2,4-DNP। इसको हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? ब्राडीज। और ये क्या कलर देता है? येलो ऑरेंज। इसका नाम क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और जो कंपाउंड बनाता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसका कलर कैसा होता है? येलो ऑरेंज कलर होता है। हो जाएगा। ये भी कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब अगला देखिए, तो एक और रहता है शायद आपका नेक्स्ट लास्ट, क्या रहता है आपका? सेमी कार्बाजाइड। सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है, उसमें भी कुछ बात है, हटा दो फिर इसको। तो आगे देखिए, लास्ट है सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा? सेमी कार्बाजाइड। क्या फॉर्मूला बताया था सेमी कार्बाजाइड का? बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, NH2 COONH2। ये आपका सेमी कार्बाजाइड। तो लास्ट रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड के साथ, यही फॉर्मूला होता है NH2NH3ONH2। अब ले लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया। अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे या इसके? तो इसके पार्टिसिपेट करेंगे जो NH के नजदीक है। बताऊंगा रीजन भी क्यों करेंगे, पहले आप डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्यों करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये है pH क्या रखोगे? 3 to 5। ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, क्या निकल गया? H2।
क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या N के जस्ट आगे NH, उसके आगे C डबल बॉन्ड ONH2। इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन्स। क्या नाम दिया जाता है, सेमी कार्बाजोन्स। तो व्हाट आर द सेमी कार्बाजोन्स, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद द सेमी कार्बाजाइड दे फॉर्म द स्पेशल कंपाउंड दैट आर नोन एज सेमी कार्बाजोन्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेमी कार्बाजोन्स। अब क्वेश्चन ये बन गया, इन द सेमी कार्बाजाइड nitrogen which is present near to the nitrogen, there two hydrogen participate in the reaction, but nitrogen which is present near to C double bond O not participate in the reaction. Why? NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसके दो हाइड्रोजन क्यों निकाले, इसके क्यों नहीं निकाले, ध्यान से सुनिए। यहां पे ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मैकेनिज्म देखेंगे ना, अभी मैं करवाऊंगा आपको, तब देखना कौन अटैक करता है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो जिस भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा उसी के हाइड्रोजन निकलेंगे। अब लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। क्यों, बिकॉज लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद द C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O के साथ ये रेजोनेंस में है। सो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसकी तरह काम नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। सो इट नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर available to attack as a nucleophile, so it participate in the reaction but it not participate। समझ आया या नहीं आया, अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यहां पे भी लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर बिजी है इन द रेजोनेंस विद द C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बट इट्स लोन पेयर इज फ्री to act as nucleophile, so it's this nitrogen participate, this nitrogen not participate। समझ आ गया नहीं? अरे दो लाइन लिखनी है, दो नंबर फ्री के हैं, एक नंबर तो पक्का है आपका, क्योंकि एक का आएगा तब भी फ्री है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो कौन सा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला। ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा, here we study nucleophilic addition reaction, in these reaction lone pair of the nitrogen act as nucleophile, nitrogen which is near to other nitrogen, their lone pair is freely available to act as a nucleophile, but the nitrogen near to C double bond O, its lone pair is not available because its lone pair in resonance with the C double bond O group, so its lone pair not available to act as a nucleophile and not participate in the reaction। हो जाएगा, बोलो भैया अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ कर लोगे। अब इसका मैकेनिज्म और देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। अब तक आप भ्रम में थे, जो मैंने तुम्हें बताए थे वो हमें याद रखने के तरीके हैं, लेकिन फिर भी आप पेपर में लिख दोगे, कभी कभी मैकेनिज्म आ जाए और आपको आता नहीं है और वही डाल दिया, तो आपको 70% नंबर दिए जाएंगे, गलत नहीं किया जाएगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो आप बताता हूं, तो देखिएगा एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। देखिएगा एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है इनका, बता देता हूं एग्जैक्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लेते मैंने ये ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, सबसे पहले आएगा H पॉजिटिव, कहां से आया, मैंने बताया था फ्रॉम एसिडिक मीडियम, बताया था ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम, pH 3 to 5 रखा था, तो क्या फंक्शन था, वो इसके लोन पेयर को अपनी तरफ बताया था, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिसके कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका क्या काम था, यह H पॉजिटिव जहां टेम्परेरी थोड़े से समय के लिए जैसे जुड़ेगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्टली लेगा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। बताया था इसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसी को बढ़ाने के लिए। अब कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव बोलो कौन सा लूं, मैं NH2 यहां पे Z मान लेता हूं, Z का मतलब OH जोड़ोगे तो हाइड्रोक्सिलमीन, NH2 जोड़ोगे हाइड्रोजीन, कोई भी डेरिवेटिव मान लो। कौन अटैक करता, आप ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म, इसके लोन पेयर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखो भाई किया या नहीं किया लोन पेयर ने न्यूक्लियोफाइल का काम, ये लोन पेयर यहां पे जुड़ जाएगा, देखो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा RCO और H, और ये क्या है H, ये बॉन्ड टूट गया, इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव इस पे आया था, इसका भी पॉजिटिव खत्म क्योंकि इसको लोन पेयर मिल गया नाइट्रोजन का। अब फाइनली ये बताओ पॉजिटिव किस पे आया, नाइट्रोजन पे आया नहीं आया, क्यों, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, यहां पे 4 हो गए, लोन पेयर दिया तब, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी इसने अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव वाले को दिया था, तो इसका पॉजिटिव इसके ऊपर पहुंच गया। इतना हो गया, एग्जैक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं। अब देखिएगा आपके पास क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होगा,
इसका एक हाइड्रोजन अलग से दिखा सकता हूं अब तो, क्यों? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये भी अनस्टेबल है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा तो क्या निकल गया? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? H पॉजिटिव। आया या नहीं आया? अरे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, अब देखिएगा ध्यान से, क्या बन गया? RCOH, H और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और Z। नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म, क्यों? अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, एक ये रहा 2 और एक इस हाइड्रोजन के साथ, यहां पे 4 थे, तो ये H पॉजिटिव जो पहले स्टेप में आया था वो वापस निकल गया, इतना हो गया। अब एक और देखिएगा, लास्ट स्टेप क्या है आपके पास, क्या होगा? इसका हाइड्रोजन फिर से यहां पे अलग से हो गया, क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, जैसे ही यहां पे आएंगे तो इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो उसी टाइम पे ये बॉन्ड डबल होते हैं, इस कार्बन के 5 बॉन्ड, उसको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा? H2O। अब जोड़ दो, क्या रह गया? RCH। इन दोनों के बीच में कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड, आगे क्या है? NZ। देखिएगा भाई, ये ऐसे एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, जो मैं पहले करवा रहा था उसमें और इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों? इनमें देखो वाटर पार्टिकल एलिमिनेट हुआ, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन। ये जो सारे स्टेप है ये कैसे बता रखे हैं? पहले भी रिवर्सिबल। कैसे बता रखे हैं? रिवर्सिबल बता रखे हैं, लेकिन फिर भी ये एसिडिक मीडियम इनको फॉरवर्ड में शिफ्ट करता है ताकि प्रोडक्ट इजीली मिल जाए। ये आपके पास था एग्जैक्ट मैकेनिज्म, हो जाएगा। तो अब मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी है एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर आपको इसकी एक रिएक्शन आ गई ना तो ये समझो कंप्लीट आ गए। मैकेनिज्म में भी कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल माइनर सी है, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है, पूछा क्या जाता है? व्हाट आर सेमी कार्बोजोन्स, व्हाट आर हाइड्रोजोन्स, व्हाट आर फिनाइल हाइड्रोजोन्स, तो वो आपको सब पता होना चाहिए। इसलिए पहले अमोनिया के डेरिवेटिव्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, जो कई जगह पे आपको काम आने वाले हैं, इस यूनिट में नहीं, आगे भी कई जगह पे काम आने वाले हैं। हो जाएगा। अब आपने वीडियो को देख लिया है, थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है, कुछ खा पी लीजिएगा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो को एक बार देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ये समझो आपका साथ साथ चैप्टर तैयार होता चला जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।